अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद। आप देख रहे हैं S4 स्टार टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको Redmi की तरफ से आने वाली नई डिवाइस Redmi 9T के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जिनको यूज़ करते हुए आपका इस डिवाइस को यूज़ करने का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो चलिए हम बिना कोई टाइम ज़ाय किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस डिवाइस के कुछ स्पेशल फीचर के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके ड्यूल ऐप की। ड्यूल ऐप की मदद से आप अपनी किसी भी ऐप के ड्यूल अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाएं। सेटिंग में आपको ऐप्स के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। ऐप के अंदर आपको ड्यूल ऐप के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। ड्यूल ऐप की मदद से आप अपने जिन अकाउंट के भी ड्यूल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो उनको आप ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर व्हाट्सएप के ड्यूल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये इधर से मैंने व्हाट्सएप का ड्यूल अकाउंट का ऑप्शन ऑन कर दिया है। अब अगर मैं अपनी होम स्क्रीन पे जाऊँ तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक व्हाट्सएप ये हमारे पास पड़ी है जो कि पहली थी, उसके साथ हमें इसमें एक ड्यूल अकाउंट का ऑप्शन मिल गया है। ड्यूल अकाउंट की मदद से आप तकरीबन हर ऐप का ड्यूल अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ गूगल डिस्कवर की। तो जैसे ही आप अपनी डिवाइस की होम स्क्रीन से लेफ़्ट साइड पे स्वाइप करते हैं तो आपको ये इधर गूगल डिस्कवर का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ लोगों को तो ये पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी डिवाइस को पाँचा करें। इधर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सेटिंग को ओपन करें तो सेटिंग में आप मोर में जाएं तो इधर आपको गूगल डिस्कवर का ऑप्शन ऑन मिलेगा। आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपकी होम स्क्रीन के लेफ़्ट साइड से गूगल डिस्कवर का ऑप्शन गायब हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ ऐप ड्रॉअर की। मैं अपनी डिवाइस को ऐप ड्रॉअर के बिना इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ऐप ड्रॉअर काफ़ी पसंद होता है। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं। सेटिंग में आप होम स्क्रीन के अंदर आएँ तो होम स्क्रीन में दूसरे नंबर पे आपको होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपकी डिवाइस में ऐप ड्रॉअर का फ़ीचर आपको मिल जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही मैं नीचे से ऊपर स्वाइप करता हूँ हमारी डिवाइस में ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन आ गया है। मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं, इसलिए मैं अपनी डिवाइस को ऐप ड्रॉअर के बिना ही इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद मैं आपको MIUI की वो चीज़ बताता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसमें आपको होम स्क्रीन से ही एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने, उनको शेयर करने के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको इसमें ऐप इन्फो का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मुझे इसका ये फ़ीचर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कोई डिवाइसेस में आपको पहले सेटिंग में जाना पड़ता है, सेटिंग के अंदर आपको ऐप ढूंढना पड़ता है, उसके अंदर आपको ऐप की सेटिंग मिलती है। ये चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं, इसलिए मुझे MIUI का ये फ़ीचर काफ़ी पसंद है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी किसी भी ऐप को अपने मोबाइल का डाटा या वाईफाई का डाटा यूज़ करने से कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी ऐप की सेटिंग में जाएं तो इसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इधर आप इसके वाईफाई के डाटा और मोबाइल डाटा के ऑप्शन को ऑफ़ कर दें। तो जैसे ही आप ऑफ़ करेंगे तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि व्हाट्सएप कैन नॉट यूज़ नेटवर्क। इसका मतलब है कि आपकी कोई भी ऐप जिसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे वो आपकी डिवाइस का डाटा यूज़ नहीं कर सकेगी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी के ऐप को डाटा यूज़ करने से रोक सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके कंट्रोल सेंटर की। MIUI 12 में बाय डिफ़ॉल्ट आपको वही पुराना MIUI का कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसके लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि कुछ आपको आईफोन की लुक देता है, तो इसके लिए आप अपनी डिवाइस की सेटिंग में जाएं। सेटिंग के अंदर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले के नीचे की तरफ आप जाएं तो इधर आपको कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड के नाम से एक ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप ऑन करें तो इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर। तो जैसे ही आप इस न्यू कंट्रोल सेंटर के ऑप्शन को ऑन करेंगे तो अभी आपको आपका कंट्रोल सेंटर कुछ चेंज मिलेगा। ये आपको कुछ आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की लुक देता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके एक यूनिक फीचर की। तो इसके लिए आप अपने डिवाइस की सेटिंग में जाएं। सेटिंग के अंदर आपको एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको एक क्लियर स्पीकर के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। इस फीचर को आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपके डिवाइस का स्पीकर जो है उसका साउंड थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये आपके स्पीकर में कुछ वाइब्रेशन वगैरह प्रोड्यूस करता है जिससे आपका स्पीकर क्लीन हो जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके वाईफाई शेयर की। तो इस डिवाइस में आप अपनी वाईफाई को शेयर कर सकते हैं। आप अपनी वाईफाई को ऑन करें, उसके साथ आप सिंपली अपनी डिवाइस की हॉटस्पॉट को ऑन कर दें। जैसे ही आप हॉटस्पॉट को भी ऑन करेंगे तो ये आपकी वाईफाई को शेयर करने लग जाएगा। इसके साथ MIUI में आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इस स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से आप अपनी डिवाइस की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ ये स्क्रीन की ऑडियो को कंट्रोल करने के भी आपको कुछ ऑप्शन दे देता है, जिससे आप एक्सटर्नल माइक की मदद से भी
ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको म्यूट भी कर सकते हैं और सिस्टम साउंड को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके फुल स्क्रीन गेस्चर की। तो आपको MIUI 12 में फुल स्क्रीन गेस्चर भी मिल जाते हैं। इसके लिए आप अपनी डिवाइस की एडिशनल सेटिंग में जाएं। इसके अंदर आपको एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी मदद से आप अपने इन 3 नेविगेशन की को ऑफ करके इसके फुल स्क्रीन गेस्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जनरली मुझे काफ़ी पसंद है। इसके साथ आपको MIUI 12 में इनबिल्ट डार्क मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको IPS डिस्प्ले वाली स्क्रीन में तो इसका कुछ इतना ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन सुपर रिमोट है तो आप इसकी मदद से आप अपनी बैटरी को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। डार्क मोड को ऑन करके आप अपना बैटरी बैकअप ज़्यादा कर सकते हैं। डार्क मोड के अलावा भी आपको इसमें कुछ बैटरी के ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपने बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आते हैं सेटिंग के अंदर, तो इसमें आपको एक बैटरी सेवर के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ आपको एक अल्ट्रा बैटरी सेवर के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। बैटरी सेवर तो आपके बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स वगैरह को क्लोज कर देता है, लेकिन अगर आप अल्ट्रा मोड को ऑन करते हैं तो ये आपकी डिवाइस के सिर्फ सेलेक्ट किए हुए कुछ फीचर को ऑन रखता है। उसके अलावा बाकी ये आपकी तमाम ऐप्स वगैरह को क्लोज कर देता है। यह भी एक काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है आपको इसमें। इसके अलावा अगर आप अपनी डिवाइस की नॉच को हाइड करना चाहते हैं तो इसके ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। इसके लिए आप अपने डिवाइस की सेटिंग में आएँ। सेटिंग के अंदर आप डिस्प्ले के ऑप्शन में आएँ। डिस्प्ले के अंदर आपको नीचे वाली साइड पे कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको हाइड नॉच के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप ऑन करके आप अपनी डिवाइस की नॉच को हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी डिवाइस के नेटवर्क की स्पीड को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आपको कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड के अंदर ही शो कनेक्शन स्पीड का नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको ऑन करने से आप अपने मोबाइल डाटा या वाईफाई के डाटा की नेटवर्क स्पीड को इधर ऊपर स्टेटस बार में चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ अगर आप अपनी डिवाइस के मेमोरी स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इधर से अपने मेन मेन्यू में आते हैं तो ऊपर वाली साइड पे आपको इसकी मेमोरी को शो करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके लिए आप अपनी डिवाइस की सेटिंग में आएँ। सेटिंग के अंदर आप इसके होम स्क्रीन को ऑन करें। होम स्क्रीन के अंदर आपको शो मेमोरी स्टेटस के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आप जैसे ही आप अपने रीसेट ऐप में आते हैं तो ऊपर वाली साइड पे आपको इसकी रैम का मेमोरी स्टेटस मिल जाता है कि आपको कितनी रैम अवेलेबल मिल रही है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके साथ आपको इसमें वेक नोटिफिकेशन स्क्रीन के नाम से भी एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए आप अपनी सेटिंग में आए। सेटिंग के अंदर आप लॉक स्क्रीन के ऑप्शन को ऑन करें तो इसमें आपको वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप ऑन करेंगे तो जैसे ही आपकी डिवाइस पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपकी डिवाइस की जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। इसके साथ आपको एक राइज टू वेक के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन को जैसे ही आप ऑन करते हैं, अगर आपकी डिवाइस पड़ी हुई है तो आप जैसे इसको उठाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन को ऑन कर देता है। यह भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके साथ ही अगर आप इस डिवाइस में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट के नाम से भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए आप जैसे ही अपनी 3 फिंगर को ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। यह भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके साथ आपको इस डिवाइस में रीडिंग मोड के नाम से भी एक ऑप्शन मिल जाता है। इस मोड को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ये आपकी डिस्प्ले को येलो स्टोन दे देता है, जिससे रीडिंग के दौरान आपकी आंखों पर रोशनी कम पड़ती है। यह भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। आखिर में मैं आपको इसके कैमरे के भी कुछ फीचर दिखा देता हूँ। तो कैमरे में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर मिलते हैं, जैसे कि आपको प्रो मोड के नाम से ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ वीडियो, उसके साथ इसके मैं कुछ स्पेशल फीचर की बात करूं तो इसमें आपको टाइम लैप्स के नाम से ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ इसमें आपको स्लो मोशन के नाम से फीचर मिल जाते हैं। उसके साथ आपको इसमें नाइट मोड के नाम से डेडिकेटेड फीचर मिल जाता है। उसके साथ 48 मेगापिक्सल का आपको मोड मिल जाता है। तो ये इसके कैमरे के भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस किस्म के मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।